तुम्हारी तरफ से हर बार मजीद चलहल चलती रही। फिर एक रोज जब महफिल सज गई और दरबार में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, तब वजीरों ने फिर एक और जाल बिछाया। उन्होंने अपने अफराद को कुछ फर्ज करवाया जिसे ये दिखाया जाता कि सब उसके दुश्मन हैं और वो उसकी फायदा में नहीं चल रहे हैं। दरअसल उन्होंने कुछ झूठी खबरें बनाई और दरबार में लोगों के सामने पेश कर दी ताकि अवाम का एहसास बदल जाए। मगर इस सब के बावजूद अवाम की नज़र में अजनबी की वफादारी और उसकी सदगी बढ़ रही थी। लोगों ने उसे अपना हीरो मान लिया और बाजार से लेकर मस्जिद तक उसकी तारीफ करना शुरू कर दी। रियासत के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब उसकी यवाकत और उसके इखलाक की मिसाल देने लगे। इसी दरमियान अजनबी खुद भी बदलता गया। उसने महाल की जिंदगी को समझना शुरू किया और वजीरों के छल कपट को धीरे धीरे पहचाना शुरू किया। वो तन्हा कमरों में बैठ कर सोचता कि यकीन तो पहले भी था, मगर अब समझ आया कि किसी चीज का असल मयार क्या है। उसने बादशाह से चंद गरीब लम्हे गुजारने के बाद एक नया रिश्ता कायम किया। बादशाह उससे रूह से जुदा हो गया और वो अजनबी बादशाह के करीब ऐसा हो गया जैसे कभी दोनों अलग ही ना थे। लोग खुश थे और महल में एक नए उमंग का सामान जमा हो गया। बादशाह भी अपनी पुरानी बेचैनी को भूल कर नई उम्मीद से भर गया। एक दिन जब दरबार में रियासती मामलात चल रहे थे तो वजीरों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है जब इस अजनबी को बिल्कुल जमीन पर लाना होगा। उन्होंने फैसला किया कि उसे ऐसी एक इम्तिहान में डाला जाए जहां उसकी असली फितरत सामने आ जाए। उन्होंने एक बीच का प्लान बनाया कि हम उसकी ईमानदारी और हवास को जांच करने के लिए कुछ लोग रोशन फसलों के नाम पर भेज देंगे और बादशाह को बताया जाएगा कि ये शख्स हराम का सौदा कर रहा है। उन्होंने अवाम के दरमियान अफवाह फेंक दी कि अजनबी का रिश्ता दुश्मनों से है और उसके जरिए रियासत में खुफिया तकसीम शुरू हो गया है। लोगों के ज़हनों में शाक की बीज बोने लगे। उन्होंने अपने अपने रास्ते से कुछ ऐसे कागज और गवाह तैयार कर दिए जिसे देखकर कोई भी इंसान हैरान रह जाए। मगर अजनबी ने ये सब शांति से बर्दाश्त किया। वो जानता था कि जब अंधेरे वाले अपने नक्शे चला रहे होते हैं तो रोशनी को बढ़ना चाहिए, और उसने खामोशी से अपने करामों को बढ़ाया। उसने अवाम से सीधी मुलाकात की मसाइल सुने और गरीबों की मदद शुरू कर दी। उसकी छोटी छोटी मदद से लोग मिट्टी से निकालकर खुशफहमी में जीने लगे और अवाम ने फिर से उसकी तारीफ शुरू कर दी। मगर वाजिरों की जलती हुई सरगोशियां रुकने का नाम न ले रही थी। उन्होंने फिर एक प्लान सोचा जो ज्यादा खतरनाक और चलकना था। उन्होंने एक वक्त तैयार किया